बंद कर ये लाइट। क्या हुआ अम्मा? पढ़ने दो ना बिटिया को। अरे बेटा, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि दिन में पढ़ लिया करे, बिजली की भी बचत होगी और फिर खर्चे भी बहुत हैं। अरे अम्मा, बिजली की बचत की चिंता मत करो। अब गहलोत सरकार ने 1 जून से हर महीने 50 यूनिट से बढ़ाकर 100 यूनिट तक बिजली बिल्कुल फ्री कर दी है। और हाँ, 100 से 200 यूनिट बिल आने पर फिक्स और फ्यूल सरचार्ज माफ कर दिया गया है। और बिजली में राहत भी और साथ में बचत भी। राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल विधानसभा प्रत्याशियों की जमीन स्तर की हकीकत जानने एवं संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार राजनीतिक दलों के बड़े पदाधिकारियों के साथ प्रदेश के हर क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों का दौर लगातार जारी है। अलवर में आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त अलवर लोकसभा क्षेत्र के ऑब्जर्वर गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हिम्मत सिंह पटेल ने अलवर मौजपुर हाउस पहुंचकर विधानसभा प्रभारी, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्षों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित कांग्रेस पार्टी के विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान में आने वाले विधानसभा के इलेक्शन को लक्ष्य में रखते हुए आज अलवर लोकसभा और अलवर जिले के हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष योगेश मिश्रा जी के नेतृत्व के अंदर यहाँ पर सारे जो मंडल अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं और जिला कांग्रेस कमेटी के जो संगठन में जो काम कर रहे हैं, सभी लोगों की आज यहाँ संगठन को लेकर एक महत्व की हमारी यहाँ मीटिंग हुई है। और हमने जो लक्ष्य दिया है कि 5 दिन के अंदर जो भी हमारी मंडल कमेटियाँ जो बनी हैं, ब्लॉक कमेटियाँ बनी हैं, उसमें जहाँ पर भी कुछ भी संगठन को बढ़ावा देना है या उनको संपूर्ण करनी है तो आप जल्दी से जल्दी उसको पूर्ण किया जाए। और 5-7 दिन के बाद हम लोग मंडल वाइज हम लोग हर विधानसभा में जाएंगे, मीटिंग करेंगे। और कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान सरकार में यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो एक हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार राजस्थान कांग्रेस सरकार ने जो जनहित में जो जन कल्याण की जो योजना बनाई है, पूरे देश में ऐसी योजनाएं नहीं है, उनका प्रचार प्रसार करें। आज चाहे महंगाई की बात हो तो सरकार ने गैस सिलेंडर जैसे में 500 रुपये की सब्सिडी दी है, किसानों की बिजली हो उसमें 2000 यूनिट माफ किया है, शहरी विस्तार में बिजली 200 यूनिट सरकार ने फ्री की है। उसके अलावा चिरंजीवी जो योजना बनाई है, मैं मानता हूं कि पूरे देश में ऐसी योजनाएं नहीं है जहां पर आदमी को बड़ी परेशानी होती थी, बीमार होता था तो उसको दर दर भटकना पड़ता था। आज कोई भी हॉस्पिटल में जाए वो 25 लाख तक और जो भी ट्रीटमेंट है उसको मिल सकती है। और वृद्धा पेंशन योजना है, कोई भी उसको मतलब लाभ, हर व्यक्ति उसका लाभ ले सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में हर जिलों के अंदर उन्होंने इंग्लिश मीडियम की बहुत ही जहां ज़रूरियात थी, आजकल जब हम शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं, विकसित भारत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं तो युवाओं में जागरूकता है, पेरेंट्सों में जागरूक हो, इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोली गई हैं। तो हर क्षेत्र में चाहे युवाओं को रोजगार दिया है, किसानों के हक में जो भी निर्णय लेने चाहिए वो भी लिए, जिले बनाए नए, जो भी लोगों को लंबे दूर दराज जाना पड़ता था, उनको काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती थी, तो वो भी जहाँ जहाँ जिन लोगों की जो मांग थी, जनता की, प्रजा की जो मांग थी, उस आधार पर जिले बनाए गए। तो मैं मानता हूँ कि हर क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने ये कहा कि आप मांगिए, मैं देते नहीं थकूंगा, और आम आदमी का मैं प्रतिनिधि हूँ, और राजस्थान के जनता के हित में उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लिए। जिन्होंने महिला संरक्षण लेकर, पेपर लीक को लेकर और जो युवाओं को रोजगार देने पर सरकार को फील बताया, इस पर क्या है? देखिए, राजनीतिक जब इलेक्शन होता है तो हर पार्टी, हर पक्ष के लोग आते हैं, वो अपनी अपनी बातें रखते हैं। आप पूरे देश को देखिए, आज कौन सा राज्य ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के राज्य में। आप यूपी में देख लीजिए, आप हरियाणा में देख लीजिए, आप गुजरात में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जितना करप्शन, जितना भ्रष्टाचार, जितना गैर वहीवट, जितने पेपर लीक 30-30, 35-35 बार, और कोई एक्शन नहीं, कहीं पर भी कोई एक्शन नहीं। यहाँ सम्माननीय गहलोत साहब ने चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उनको सलाखों के पीछे, जेल के सलियों के पीछे डाला है। सरकार एक्शन में आई है और सरकार ने हर हमेशा सभी लोगों को आम जनता के हित में काम किया है, कोई भी भेदभाव नहीं रखा है, और एकदम जनप्रतिनिधि हैं जन। और
राजनीतिक में जब इलेक्शन आता है, हर व्यक्ति आता है, बातें करते हैं। आप सब जानते हैं कि यहाँ जो आम जनता के लिए जो काम हुआ है, जो निर्णय हुए हैं, वो एक भी राज्य का आप मुझे बता दीजिए। बगल में ही यहाँ भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार है, यूपी में सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, कहीं पर भी 500 रुपए का गैस सिलेंडर मिल रहा है, कहीं पर भी ये शिक्षा के लिए ये जो व्यवस्थाएं हुई हैं कहीं पर भी हुई हैं, कहीं पर भी चिरंजीवी योजना है। आज 25 लाख एक आदमी को हार्ट की तकलीफ होती थी, किडनी की तकलीफ होती थी, कैंसर की तकलीफ होती थी, तो गरीब दर्दी, किसान हो, युवा हो, मध्यम वर्ग का हो, तो ट्रीटमेंट नहीं करा सकते थे और उनकी जानें चली जाती थी। ये परिस्थितियों को हमने देखा हुआ है। आज उनको सारी दवा फ्री, उनको सारा हॉस्पिटल के अंदर सारी ट्रीटमेंट फ्री, तो शिक्षा के साधन सब उन्होंने कर दिए, तो ये सारी चीजें वो दे रहे हैं। तो ये इससे ऐतिहासिक कार्य कहीं पर भी नहीं हुए हैं। राजनीतिक पार्टियां के लोग आएंगे, उनका आरोप लगाना, भ्रमित करना, ये उनका हमेशा नीतियां रही हैं। लेकिन राजस्थान की जनता इस चीज को अब समझ चुकी है कि कांग्रेस सरकार उनके हित में जन कल्याणकारी योजना का ऐतिहासिक निर्णय लिया है और इस बार इतिहास यहाँ यही कहेगा कि कांग्रेस की सरकार यहाँ दोबारा बनेगी। सर, आवेदन लिए जा चुके हैं, सर्वे लगभग हो चुका है, तो प्रत्याशियों का कितनी सीटों पर अब तक चयन आपने सुनिश्चित किया है, कब तक ये पहली लिस्ट आ जाएगी? देखिए, ये निर्णय पार्टी हाईकमांड करेगी। पार्टी की, हमारे प्रदेश की यहाँ कमेटी है, एआईसीसी के ऑब्जर्वर हैं, वो उसकी स्क्रूटनी कर जो भी सर्वे कर रहे हैं, जो भी जहाँ से एनालिसिस होकर ऑब्जर्वर आ रहे हैं, रिपोर्ट जा रही है, वो निर्णय वो करेगा। हम लोगों को जो खास टास्क दिया है कि संगठन को मजबूत किया जाए। कांग्रेस पार्टी ने जो यहाँ पर जनता के लिए जो नीतियाँ बनाई हैं, जो विकास लक्ष्य जो कार्य किए हैं, जन कल्याणकारी जो योजनाएं बनी हैं, वो योजनाओं का प्रचार प्रसार किया है। संगठन के अंदर अगर कोई कमी है तो उसको दूर किया जाए और पार्टी को एकजुट करके कैंडिडेट कोई भी दे। आज हमारा यही बात पर हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हमारा संगठन भी आगे बढ़ रहा है कि कैंडिडेट पार्टी जिसको भी देगी उसको हमको जिताना है। यही संकल्प के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। होने की बात कर रही है, तो किसी न किसी आधार पर ही कर रहे हो, तो क्या लगता है कितनी सीटें आ पाएंगी? जैसे यहाँ कहा है कि 150 से ज्यादा सीटों का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, तो मैं मानता हूं कि इस बार 150 से ज्यादा सीटें 100% आएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बीजेपी भी चारों तरफ से बिखरी पड़ी है। बीजेपी के अंदर भी कोई दिशा नहीं है, केंद्र में उनकी सरकार रही। आज यहाँ की जो जल योजना का इतना 13 जिलों का इतना आंदोलन चल रहा है, सरकार कोई निर्णय नहीं कर रही है। आज हर चीज में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के साथ, राजस्थान के जनता के साथ अन्याय कर रही है। इतने केंद्र में उनके मंत्री हैं, राजस्थान से प्रतिनिधि करते हैं, वो कभी भी संसद में उन्होंने राजस्थान के हक में या अधिकार में आज तक कोई बात नहीं कही, राजस्थान के विकास में कोई बात नहीं कही। कांग्रेस की एक भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद बीजेपी की बैक टू बैक 2 बड़ी यात्रा निकाली गई, जनचेतना तो क्या बीजेपी को डर है आपके प्रदेश में सत्ता होने? बिल्कुल 100% आप देख रहे हैं ना, बीजेपी